जेल कहें या अदालत कहें समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर सारी अदालतें आकर लग रही हैं। और आज बेसिकली अभी जिस केस के अंदर पेश हुए, ये नैब के अंदर एक तोशाखाना केस जो है वो चल रहा था, जिसमें आज नैब ने इस्तदा की कि हमें 7 रोज़ का जो है रिमांड जो है वो दिया जाए। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को 9 मई को नैब ने अगवा किया था और उस वक्त भी रिमांड लिया गया था, और उसके बाद भी जब इमरान खान साहब को जो है रिमांड लिया गया अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, तो वहाँ पर भी इमरान खान साहब को जो है तफ्तीश जो है वो की जा सकती थी। और अगर बात की जाए खान साहब की गिरफ़्तारी से पहले की, जिसमें आपको पता है कि तोशाखाना केस में सज़ा हुई और उनको जिस तरह से वहाँ से जो है अरेस्ट किया गया ज़मान पार्क से, तो उससे पहले जब वो बाहर नैब में शामिल तफ्तीश हुए थे, तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने तमाम सवालात के जवाबात जो उनसे पूछे गए थे वो दे दिए। लेकिन जब पेश हुए हैं तो यहाँ पर यही कहा गया कि इन्होंने कोऑपरेशन नहीं की और ये आकर पेश नहीं हुए। तो जब एक शख्स कानून के सामने सरेंडर करता है और आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है, तो इट्स मीन के आपका फिर जो है वो, अगर आप फिर भी कहें कि ये पेश नहीं हो रहा, तो ये एक मज़ाक़खेज़ बात होगी। कल जब बेल के ऊपर समाअत हो रही थी, तो उस वक्त भी हम देखते रहे कि 4 बजे के बाद भी समाअत जो है वो जारी रही, और वो समाअत जो है 6 बजे तक, कल 9 घंटे समाअत जारी रही, और ज़मानत के ऊपर जो है वो आर्गूमेंट्स होते रहे। बदनीति की बुनियाद के ऊपर पहले नैब ने बड़ा गलत जो है वो कोर्ट के सामने जो है अपने आर्गूमेंट्स, अपने दलाइल दी, और ये उस वक्त कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि 10 दिन के अंदर रिवीजन जो है वो फ़ाइल होनी थी। तो इन्होंने 10 दिन के बाद जो है रिवीजन फ़ाइल की, और उस बुनियाद के ऊपर लटकाया गया केस को, और एक केस में बदनीति की बुनियाद के ऊपर लटका के दरमियान में गिरफ़्तारी डाल दी गई और एक में नहीं डाली गई। उस वक्त भी गिरफ़्तारी डाली जा सकती थी, लेकिन बदनीति ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान साहब को केसेस के अंदर जो है वो केसेस लटकाए जाएँ, उस केस एक केस से वो रिलीज़ हों, बेल हो, तो नए केस में गिरफ़्तार किया जाए। तो आज 2 दिन का रिमांड जो है वो हुआ है, और इमरान खान साहब से जो है दौरान समाअत जो है हमें टाइम मिला, जो है समाअत से पहले भी, क्योंकि जो है वो खोसर साहब जो है वो लेट थे, और उसके बाद भी जज साहब ने शफकत की, हमें टाइम मिला। लेकिन एक ये बता दूं कि प्रोसीडिंग के हवाले से तो ये इन कैमरा ही प्रोसीडिंग थी, वहाँ पर जो है सहाफ़ियों को एक्सेस नहीं थी, आम पब्लिक की एक्सेस नहीं थी, तो ये तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं वो इन कैमरा की जा रही हैं। अब हम ये भी सुन रहे हैं कि इद्दत वाले केस के अंदर भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो भी जेल के अंदर किया जाए, वो भी खान साहब के हम नोटिस में लाए हैं। तो खान साहब तो जब ऐसी बातें सुनते हैं तो वो मुस्कुराते हैं कि डेफिनेटली इनको खौफ है इमरान खान साहब की तस्वीर का, उनकी वीडियो का, जिस वजह से ये सारे ट्रायल ही वहाँ पर कर रहे हैं। खान साहब के साथ मुख्तलिफ अमूर के ऊपर बातचीत हुई, और खान साहब बड़े माशाल्लाह उनका हमेशा की तरह जो है मोराल वो बुलंद था, बुलंद हौसले में थे, और आज उन्होंने बाकायदा हमें जो है नोट करवाया कि जनाब आप बिल्कुल इसके ऊपर वाज़ह करें कि मैं जेल में जो है इबादत समझ के ये जेल जो है वो काट रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे इस्लामी जो तालीमात हैं, बुक्स पढ़ने का बहुत टाइम मिला, कुरान पाक पढ़ने का बहुत टाइम मिला, और मैं बहुत ज़्यादा जो है मुझे टाइम मिला मुताला करने का। तो लिहाजा मैं जो है अल्लाह ताला के ऊपर जो अल्लाह ताला ने जो है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी ज़ात के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा उनकी सीरत के ऊपर पढ़ने का मुताला जो है वो करने का मौका मिला, और मैं इसे इबादत समझ के काट रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सज़ा से, किसी भी चीज़ से, किसी भी किस्म के मुझे खौफ नहीं है, क्योंकि मैं ये जो है इबादत समझ के और हकीकी आज़ादी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए ये फ़ाइट जो है वो कर रहा हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि केसेस कैसे चलाए जाएँ, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि ओपन समाअत हो, क्योंकि गलत रिपोर्टिंग की जाती है। अब आपने कल देखा कि फ़र्द जुर्म जो है इन्होंने कहा कि लगा दिया गया है। अब फ़र्द जुर्म लगाने का तरीक़ाकार ये है कि आप उस शख्स के सामने पढ़कर सुनाएंगे, उसे बताएंगे कि आपके ऊपर ये जुर्म, आप बताएं क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते, फिर साइन लिए जाते हैं। तो कोई ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया गया। समाअत जब ख़त्म हुई थी तो हमने यही कहा था कि क्या समाअत हुई है, इसके अंदर क्या फ़ैसला आप दे रहे हैं, क्या ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा जी कि आप ऑर्डर बाद में देख लीजिएगा। तो हमें तो कोई नहीं पता था, ना खान साहब को पता था। आज भी यही बात हम देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि फ़र्द जुर्म तो लग गया, तो लिहाजा गवाहों की हद तक जो है वो आज एविडेंस करवाई जाए। तो हम बड़ा हैरान हो रहे थे कि फ़र्द जुर्म जब कार्रवाई नहीं की गई तो फिर कैसे हो सकता है।
तो साइफर केस भी इसी तरह से बड़ा अजीब तरीके से चलाया जा रहा है। और उसके अंदर भी आपने बड़ा देखा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ओपन ट्रायल होगा, आप सब लोगों की जो है वो एक्सेस होनी चाहिए थी। हम मांगते हैं कि साइफर रूल्स दे दी जाएँ। साइफर रूल्स वो कहते हैं कि वो भी सीक्रेट हैं, हालांकि रूल्स जो है वो कानून है, वो सीक्रेट नहीं है। हम कहते हैं कि जिसके ऊपर आपने केस बनाया ये साइफर, वो रिकॉर्ड के ऊपर होना चाहिए। वो कहते हैं जी कि नहीं, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर नहीं होगा। हम कहते हैं कि जो इसके रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इसका हिस्सा हैं केस का, चालान का, वो हमें उनकी कॉपियाँ दी जाएँ। वो तमाम रिकॉर्ड नहीं दिया जाता। हमें DVD यानी कि खान साहब को दी गई कि ये 2 DVDs या जो भी जितनी 3 थी या जो भी थी, तो उनके ऊपर खान साहब ने भी ये कहा कि मुझे कम से कम वो देखने का तो मेरे पास कोई ऐसा हो कि मुझे अदालत के अंदर ही दिखा दें कि इन वीडियोज़ के अंदर है क्या। आपने जो इतना केस बना दिया कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, तो मुझे केस के फैक्ट्स तो पता चलें। तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, जो है वो कोई ऐसी आपको नहीं दिखाया जाएगा, ना DVD दी गई है, ना दिखाया गया है, तो फिर कैसे आप केस को चलाएँगे। तो इस तरह से कार्रवाई हो रही है।